हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। यह क्लास 9th का वीडियो है और क्लास 9th का हमने ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा दिया। दूसरा चैप्टर हमने टिश्यू पढ़ा दिया। तीसरा यह है, सामने देख लीजिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ अगर हम बात करें बच्चा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको पहले ही बता दें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोग जानते हो। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यानी जितने भी धरती पे जीवित जीवधारी है उनके बारे में बात हो रहा है। ऑर्गेनिज्म क्लियर। लिविंग ऑलरेडी जोड़ दिया है तो आप लोग समझ गए होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित, मृत की नहीं, जीवित जो जीवधारी हैं, जीवित जो भी जीवधारी है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल, चाहे कुछ भी हो, जो जिंदा है उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी गई है बेटा, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नताएं या भिन्नताएं। एक बात सोचो, आप अपने घर में ध्यान से देखो तो आप अपने भाई बहन से भी अलग हो, माता पिता से अलग हो, आप अपने पड़ोसी से अलग हो। एक पौधा आपने लगाया, वो पौधा दूसरे पौधे से अलग है, रंग में, रूप में, आकार में, शेप में, साइज में, शेप, साइज, कलर, हर चीज में विभिन्नताएं एक दूसरे से होती हैं। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो। अगर किसी एनिमल को आप देखते हो, चाहे आप किसी डॉग को देख लो, कुत्ता, पिल्ला, जो भी है, बिल्ली है, चूहा है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? हमको कुछ जगहों पे वो लगते हैं सिमिलर टाइप के, बट ऐसा होता नहीं है। वो कैसे होते हैं? डिफर होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो भी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, चारों तरफ हम देख रहे हैं, तो ये क्या है? डाइवर्स है, यानी विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे बच्चा। डाइवर्सिटी की अगर हमने बात की तो डाइवर्सिटी है किस लेवल पे? डाइवर्सिटी की बात हमने की और डाइवर्सिटी किस लेवल पे हमने देखा। ये बात हो रहा है बायो में, हम पढ़ रहे हैं बायो। तो यहां अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी कि यह जीवों में कितनी विभिन्नताएं हैं। यानी हम ये बोले कि हम आपसे भिन्न हैं, आप उनसे भिन्न हो, वो किसी और से भिन्न है। यानी एक दूसरे से ना तो उनका कलर मिल रहा है, ना शेप मिल रहा है, ना साइज मिल रही है। किसी की आकृति, उसका चेहरा, उसका लंबाई चौड़ाई, ये किसी से एक दूसरे से मिलता आपने देखा? नहीं देखा। तो यही क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको समझ में आया बेटा? धरती पे पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इसी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। यह क्या है? अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म में बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को देख लें कि ऑर्गेनिज्म ही कितने डाइवर्स हैं, यानी जीवित जीव ही कितने विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे आदमी है, यानी इंसान है, इंसान के बाद गाय भैंस देख लो, गाय को देख लो, भैंस को देख लो, कुत्ते देख लो, बिल्ली देख लो, चूहा देख लो, चींटी देख लो, चींटा देख लो, मधुमक्खी देख लो। ये सब क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के जीवधारी। यानी आप यह कह सकते हैं कि यूनिवर्स में बहुत प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। ये विभिन्नताएं हैं, एक दूसरे से तो हैं ही, लेकिन चारों तरफ जीवों की विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। ये कैसे हम स्टडी करेंगे? इसको स्टडी करने के लिए हमें ऑर्गेनिज्म पढ़ना होगा। ऑर्गेनिज्म दो प्रकार से हम स्टडी करते हैं। एक होता है बच्चा प्रोकैरियोट और एक होता है क्या? यूकैरियोट। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे कमेंट में। देखो, हमने जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट करके हमको यहाँ पे बताएंगे। चलो हम प्रोकैरियोट का लिख दे रहे हैं, मोनेरा। इसका हमने लिख दिया मोनेरा, और मोनेरा का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट। यूकैरियोट में हमको दो चीजें देखनी होती हैं। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है हमने पहले भी बताया। प्रोकैरियोट का मतलब होता है जहां पे पूरी बॉडी तो देखी जाए लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस क्या हो? नहीं पाया जाता हो। ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे फ्री फॉर्म में पाया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोट। दूसरी तरफ हम बात करते हैं यूकैरियोट की, तो यह हो गया सेल, और सेल के अंदर ऐसे हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे जेनेटिक मटेरियल होगा जिसमें, उसे हम बोलेंगे यूकैरियोट। यानी कि ऐसा न्यूक्लियस, ऐसा सेल अब इन सब जीवधारियों में पाया जाएगा। यानी कि यूकैरियोटिक में हमको ऐसी कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। अगर ऐसी कोशिकाएं देखने को मिलती हैं तो वह कौन होगा? यूनिसेलुलर हो सकता है, वह सिंगल सेल का होगा। यानी कि ऐसा ही बस एक ठो सेल मिल जाए
तो यह यूकैरियोटिक आप कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस है। इसमें कौन आएगा बेटा, इसमें आएगा प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल आपको प्रोटोजोआ पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया हम पढ़ा देंगे। प्रोटोजोआ इसका एग्जाम्पल होता है प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सभी क्या है, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल आई मीन प्रोटिस्टा है। और ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। इनकी बात हमने की तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे। इसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर में एक होता है विद सेल वॉल, एक ऐसा होता है जिसमें सेल वॉल पाया जाता है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, विदाउट सेल वॉल। एक में क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट है और एक में सेल वॉल अब्सेंट है, तो उसके आधार पे हमने इन लोगों को क्या किया, डिवाइड कर दिया। भाई सेल वॉल जिसके ऊपर होगा वो कैसे होंगे, जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होगा वो भी हमको देखना है इसी चैप्टर में। तो जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता वह कौन होता है, ऑलरेडी जानते हो, हम लोगों के सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पढ़ाया है। एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता, तो विदाउट सेल वॉल में कौन आ जाएगा, एनिमेलिया आ जाएगा। इसके बाद विद सेल वॉल अगर हम बात करते हैं तो विद सेल वॉल में डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी विद सेल वॉल वाले जो होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसके ऊपर सेल वॉल होगा। वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे कि कुछ ऐसे होंगे जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, प्रकाश सेल वॉल होने के बावजूद वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और कुछ ऐसे होंगे एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर सेल वॉल होगा और वो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। जैसे फंजाई होता है, फंजाई का सेल वॉल काइटिन और सेलुलोज दोनों का बना होता है, काइटिन का बना होता है, और ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। ये फंजाई कैसे होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोले जाते हैं, यानी कि ये डिकम्पोजर भी बोले जाते हैं, सड़े गले पदार्थों को नष्ट करते हैं और उसी के ऊपर अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं। दूसरी तरफ जो एबल होगा फोटोसिंथेसिस करने में वो होता है बेटा प्लांटी, आई मीन प्लांट वाले। प्लांट जितने भी धरती पे आप देख रहे हो, चाहे वो आम हो, केला हो, अंगूर हो, सेब, संतरा, अनार, मुसब्बी, जितने भी आप प्लांट देख रहे हो जीव जगत में, वो सभी कहाँ हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फिलहाल में डायवर्सिटी में हमको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से एक चीजें तो क्लियर हो गई। मोनेरा पढ़ना है बेटा, प्रोटिस्टा पढ़ना है, मोनेरा प्रोटिस्टा, इसके बाद आता है फंजी, मोनेरा प्रोटिस्टा, और फिर पढ़ना है फंजी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो हमारी इस चैप्टर में जो स्टडी होने वाली है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब की जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, वो हम देखेंगे। इसके लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ एंड तक, तभी आप सारी चीजें समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बच्चा। यहाँ पे आप लोगों ने ये जो पूरा देख लिया डायग्राम, इसके बाद देखो कुछ ग्राफ और हैं, लेकिन उससे पहले इन तीनों का ग्राफ आपके बुक में नहीं है, लेकिन हम इनको पहले समझा लें, उसके बाद हम प्लांटी की तरफ चलेंगे। ध्यान देना, मोनेरा क्या है, मोनेरा क्या है, यह एक प्रकार का प्रोकैरियोट है। क्या है बेटा, प्रोकैरियोट है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस अब्सेंट होने के साथ आपको एक बात समझ में आना चाहिए बच्चा, कि इसमें कोई आर्गेनेल नहीं पाया जाता। सेल आर्गेनेल भी क्या होते हैं, सेल आर्गेनेल जो होते हैं डबल मेम्ब्रेनस, आप कह सकते हो डबल मेम्ब्रेनस या फिर सिंगल मेम्ब्रेनस सेल आर्गेनेल क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे कोई आर्गेनेल नहीं होती इनमें, ये प्रोकैरियोट होते हैं। ये क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं, या फिर आप कह सकते हो सर्वव्यापी होते हैं, यानी चारों तरफ धरती पे ये पाए जाते हैं। इन्हें पर्टिकुलर रखा गया किसमें, प्रोकैरियोट में, इसलिए रखा गया क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के थे। ये कैसे थे, ये प्रिमिटिव थे, ये प्रिमिटिव थे। और इसमें आता कौन है बेटा, बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कौन मिलेगा, बैक्टीरिया आपको यहाँ पे मिलता है।
जो कुछ डिजीज को भी काज करते हैं। इनमें क्या होता है, सेल वॉल तो होता है लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये फिर भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स फिर भी ये होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन, जैसे कुछ जगहों पे तो दूसरे के ऊपर रख के लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स का इनका मतलब ये है कि ये कीमोसिंथेसिस करते हैं, इनमें कीमोसिंथेसिस होती है। चलो बेटा अब आ जाते हैं प्रोटिस्टा की तरफ। प्रोटिस्टा क्या है, यह एक प्रकार का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यह क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या होता है, एक्वाटिक होगा या फिर टेरेस्ट्रियल भी आप देख सकते हैं। एक्वाटिक होता है, इसके साथ साथ कुछ जगहों पे टेरेस्ट्रियल, लेकिन ज़्यादातर आप कह दो कि ये एक्वाटिक होते हैं। ये क्या होते हैं, एक तो ये होते हैं पैरासाइट नेचर, पैरासाइट नेचर भी होते हैं, ये पैरासिटिक भी होते हैं, ये पैरासिटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक के साथ साथ सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर के। अब इसमें कौन आएगा बेटा, ये प्रोटिस्टा जो है इसमें रखा गया जिसको, वो कौन है, एग्जाम्पल में ये होते हैं, ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल आपको दे दे रहे हैं, यूग्लिना होता है, यूग्लिना जो होता है ये ऑटोट्रॉप्स होता है, बाकी सब हेट्रोट्रॉफिक और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन देते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं जो एक्वाटिक होते हैं। इनमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल लगभग पाई जाती है। लोकोमोशन जो होता है, लोकोमोशन के लिए इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा सीलिया या फिर फ्लैजेला यानी पूंछ लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया या फ्लैजला होता है जिसके सहायता से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। सीलिया, फ्लैजला, स्यूडोपोडिया हो गया, मतलब पूंछ की तरह, जैसे कुत्ते बिल्ली में पूंछ होता है तो उससे वो चले जाते हैं क्या इधर उधर, नहीं वो नहीं जा पाते, लेकिन इन लोगों में क्या होता है, ऐसा कैरेक्टर होता है कि इसकी सहायता से यहाँ से वहाँ ये ट्रेवल कर लेते हैं। चलिए चाय ठंडी होने लगी, तो ये क्या करते हैं, सीलिया, फ्लैजला और स्यूडोपोडिया होता है, उसकी सहायता से इधर उधर कर लेते हैं। इनकी जो बॉडी होती है कवर्ड होती है पिलिकल से। पिलिकल जो होता है ये आउटर बॉडी कवरिंग बोला जाता है। ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है जिसके द्वारा बॉडी कवर्ड होती है, और इनके अंदर क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसकी सहायता से ये वाटर रेगुलेटरी सिस्टम यानी वाटर का रेगुलेशन कर लेते हैं, आई मीन ऑस्मो रेगुलेशन इनमें पाया जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे फंजाई की। फंजाई जो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ये अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित होते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं। दूसरे पे आश्रित वो भी ये कैसे टाइप के होते हैं, डेड या डिके, सॉरी हम आधे पे रह जाते हैं, पूरा नहीं लिखना चाहते हैं। डेड या डिके ऑर्गेनिज्म पे ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। डेड या डिके ऑर्गेनिजम्स पे ये डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। जो इनकी मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, काइटिन की होती है। काइटिन और सेलुलोज दोनों की बनी होती है, काइटिन और सेलुलोज की दोनों की बनी होती है। ये पैरासाइट भी नेचर के होते हैं, पैरासाइट नेचर के भी होते हैं। ये डिजीज भी बहुत सारे काज करते हैं। फंजाई जो है डिजीज भी बहुत काज करता है। आप अपने घरों में देख लो, ब्रेड रख दो तो कुछ दिन बाद क्या होता है, फंगस लग जाता है। दाल चावल अगर रात को बना के रखे हो, रोटी रखे हो, सुबह तक उस पर फंगस लग जाएगा। तो ये भोजन को खराब करने में, बहुत सी चीज़ों को खराब करने में, जैसे लेदर का कोई आपका जैकेट कपड़ा है, शूज़ है, वो भीग गया, पानी पड़ गया, तो उसको ये जल्दी से खराब करके नष्ट करने के लिए बड़े सक्षम होते, बड़ी एक्टिविटी दिखाई देती है इनकी। तो ये सब नेचर के ये फंजाई होते हैं। तो ये थी बेटा आपके यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की कहानी, जिसमें एस्परगिलस और बहुत सारे आते हैं, मशरूम सब इसी में आपको मिल जाएगा। चलिए हम आगे बात करेंगे बच्चा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं कि प्लांट्स के बारे में हमने फंजाई बता दिया, फंजाई के मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई हमने बता दिया। अब यहाँ पे हम प्लांट के कुछ कैरेक्टर को देख लेते हैं और
उनके बारे में समझते हैं। जैसे प्लांट्स क्या है, प्लांट्स को पहले अगर हम ध्यान दें तो दो भागों में डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट्स पार्ट, दो भागों में बांटा गया जहां पे उसके पार्ट के हिसाब से, प्लांट के पार्ट मतलब उसमें पत्ती जड़ तना है कि नहीं, जिसमें है उसको अलग, जिसमें नहीं है उसको अलग। जिसमें जड़ तना पत्ती है उसको अलग कर दिया गया, जिसमें नहीं है उसको थैलोफाइटा बोला गया। जिसमें पत्ती वत्ती नहीं था उसको थैलोफाइटा में रख दिया गया। थैलोफाइटा जो है उसका एग्जाम्पल आपको मिलता है बेटा एल्गी। थैलोफाइटा ऐसे होते हैं जिनमें पत्ती वत्ती नहीं पाई जाती, ना स्टेम जड़ ये सब कुछ नहीं देखने को मिलता, नॉर्मल से वो काई काई वाई देखते हो ना, काई, उनको यहाँ पे रख दिया गया। अब कुछ ऐसे मिले हैव डिफरेंशिएटेड इनटू प्लांट पार्ट, यानी कुछ ऐसे प्लांट दिखलाई दिए जिसमें कुछ पार्ट था, पत्ती की तरह था, जड़ की तरह था, रूट स्टेम ये सब पाए गए, लीफ रूट स्टेम ये सब, जिसमें कुछ कुछ डेवलप टाइप के मिले। उनको कैसे देखा गया, तो ये भी कुछ दो प्रकार के बढ़ गए। कैसे, कुछ तो ऐसे थे जिनको बोला गया विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू, यानी कुछ थे थैलोफाइटा से अलग जिसमें कुछ कैरेक्टर था, पत्ती वत्ती वाला स्टेम वाला था, लेकिन उनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं था। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं था। वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जाइलम फ्लोएम वाला कैरेक्टर नहीं दिखलाई दिया, तो जिसमें नहीं था जाइलम और फ्लोएम वाला कैरेक्टर, वैस्कुलर टिश्यू नहीं था, जिसमें उसे बोला गया ब्रायोफाइट। वैस्कुलर टिश्यू आप लोग याद रखना जिसमें नहीं होता वह कैरेक्टर किसका हो गया बच्चा, ब्रायोफाइट्स का हो गया। इसके बाद आया वैस्कुलर टिश्यू विद वैस्कुलर टिश्यू। जो विद वैस्कुलर टिश्यू था इसको भी दो भागों में बांटा गया, जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू थी, यानी पूरे सेल्स के कैरेक्टर डेवलप थे, जाइलम फ्लोएम और सिप ट्यूब, ये सारी चीजें जो जल और फूड को, यानी वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें काम करने लगा अच्छे से, उसके लिए कुछ कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई दिए। जो क्या थे बेटा, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, यानी कुछ ऐसे इसमें मिल गए, वैस्कुलर वाले में कुछ ऐसे मिल गए डू नॉट प्रोड्यूस सीड, कुछ ऐसे थे जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते थे। डू नॉट प्रोड्यूस सीड, ये कैसे थे, टेरिडोफाइट, यानी इसमें भी ऐसा मिला कि वैस्कुलर टिश्यू तो था लेकिन उसके अंदर बीज का फॉर्मेशन नहीं होता था, यानी उसके अंदर बीज का फॉर्मेशन, सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता था। ये कौन से थे, टेरिडोफाइट थे। इनको रेप्टाइल भी बोला गया। देखो बेटा ये पूर्ण रूपेण जल में रहने वाले थे, ये थोड़ा दलदली टाइप में आए, दलदली टाइप में, और ये क्या था, ये बाहर की तरफ जमीन पे पहली बार आने वाले, जमीन पर पहली बार आने वाले टेरिडोफाइट प्लांट को बोला गया। जो प्लांट का एम्फीबिया होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को प्लांट का एम्फीबिया बोला जाता है, यानी मेढक के बाती ये जल थल दोनों पे बिहेव दिखाता है। ठीक है बच्चा, छोटे छोटे होते हैं ये भी। अब इसके बाद आया यहाँ पे, यहाँ तक के कैरेक्टर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब में बीज बीज का फॉर्मेशन नहीं था। अब बात आया प्रोड्यूस्ड सीड्स, कुछ ऐसे मिले जो बीज देते थे, सीड्स देते थे, उनको डायरेक्टली बोला गया ये फेनेरोगेम्स है। ये फेनेरोगेम्स हैं, तो ये सब क्या थे, क्रिप्टोगेम्स थे। ये सभी अभी तक ये सब क्या थे, ये क्रिप्टोगेम्स थे, ये हैं अब फेनेरोगेम्स। जो फेनेरोगेम्स है बेटा, ये फेनेरोगेम्स जिसको बोला जाता है, इसमें कुछ ऐसे होते हैं बियर नेक्ड सीड, और कुछ ऐसे होते हैं नेक्ड मतलब नग्न, जो बीज तो रखे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कवरिंग, कहीं ढका उका नहीं है। जैसे सेव खाते हो, सेव के अंदर बीज है ना, आम खाते हो, आम के अंदर गुठली है, बादाम खाते हो, बादाम अंदर ढका हुआ था, अरहर खाते हो उसके ऊपर खोल है, मटर खाते हो, मटर के ऊपर छिलका है। लेकिन ये ऐसे मिल गए जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं था, कहीं ढके वके नहीं थे, निर्लज्ज एकदम, कुछ नहीं पहने थे, ऐसे दिखलाई दे रहे थे, तो इनको बोला गया नेक्ड टाइप के, नंगे पुंगे। तो ये कौन थे, जिम्नोस्पर्म को ऐसा रखा गया कि ये बियर नेक्ड सीड। क्लियर है बच्चा। ये क्या थे, ये टालेस्ट ट्रीज में आने लगे, जो बहुत लंबे लंबे वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं, वो सब जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। अब आप लोगों को अगर भाई देखो कमेंट करोगे तो हम एक एक का उठा के एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। ये तो खाली एक डेमो क्लास है, हमने तीनों चैप्टर देना चाहा कि आपको एक रिवीजन क्लास दे दें। यहाँ क्या होता है बेटा, ये सीड्स को धारण किए रहते हैं, ये पूर्ण रूपेण टेरेस्ट्रियल हो गए, ये फॉरेस्ट वाले प्लांट होते हैं,
ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट ट्री इसमें पाए जाते हैं। इनकी जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होती है बहुत हाई होती है, ठीक है। बहुत से पौधे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट के होते हैं। चलिए अब बात करेंगे बियर सीड इनसाइड फ्रूट, यानी कुछ अब हमको ऐसे मिल गए जो फल के अंदर बीज रखते थे, यानी कि इनके बीज को कह दिया जाए तो ढके हुए थे। इनमें क्या था, इनमें मिला आपको एंजियोस्पर्म्स मिला। कौन मिला, एंजियोस्पर्म इसमें मिल गया। एंजियोस्पर्म यानी आज के टाइम में जो हम चारों तरफ पौधे अपने देख रहे हैं वो एंजियोस्पर्म्स ही हैं। हमारे आसपास के वातावरण में, आपके आसपास के वातावरण में आम, नींबू, केला, संतरा, ये सब एंजियोस्पर्म्स होते हैं बच्चा। यहां भी कुछ कैरेक्टर देखने को दो ठो मिला। क्या मिला, एक ऐसे मिले हैव सीड्स विद 2 कोटिलोडान, यानी ऐसा मिला जो ऐसे था, ऐसे 2 कोटिलोडान, ऐसे जब उस सीड को तोड़ा गया तो 2 दाल निकल गई, 2 दलहनी। 2 कोटिलोडान का मतलब 2 दलहनी टाइप की 2 कोटिलोडान पाए गए। और जबकि कुछ ऐसे थे हैव 1 कोटिलोडान, जैसे 2 कोटिलोडान में जिसकी जड़ थोड़ी घनी हो, पत्ते चौड़े हों, पत्ते पे क्या हो, 2 भागों में पत्ते भी दिखलाई देते हो, बीच में से बटे रहते हो, उनमें ब्रांचेज हो पत्ते में, यहाँ स्टेम डेवलप टाइप के हो। तो ये सब जो पौधे थे और उनकी जो दाल है, जो फल है, सीड्स है, उसको तोड़ा जाए तो 2 दाल उसमें से ऐसे निकले, ऐसे 2 ठो। लेकिन एक ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखलाई दे, जैसे चावल वावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इन सब में क्या होता है, सिंगल कोटिलोडान दिखलाई देते हैं, पोएसी फैमिली के होते हैं ना। अब यहाँ पे मोनोकाट उनको बोला गया। जैसे गेहूं, चावल, ये सब जो होते हैं इसमें कोई एक ही कोटिलोडान होता है, एक दलहनी होते हैं, एक टाइप के होते हैं, इससे मोनोकोटिलोडान। और जिसमें 2 दाल में बढ़ जाए उसको डाइकॉट बोला जाता है या डाइकोटिलोडान बोला जाता है। इसके बाद एनिमेलिया है बच्चा। चलते हैं हम आगे बात करेंगे, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब आगे ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, देन हम बात करेंगे एनिमेलिया के बारे में। हमने अभी तक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी और प्लांटी के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे बच्चा एनिमेलिया के बारे में। यहाँ पे ध्यान देना, एनिमेलिया जो है यानी जीव जगत की बात हो रही है, इसमें अब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग भी आ जाएंगे। एनिमेलिया 2 भागों में बढ़ गया। एक होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं एनिमल्स में। अब बात हम करेंगे कुछ जीवों की जिसकी बॉडी किसकी होती है, सिर्फ सेल की बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं से बनी होती है, वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। और कुछ में क्या होता है, टिश्यू की बनी होती है शरीर, जिसमें टिश्यू डेवलप कर जाता है, वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें तो उसमें कौन आता है बेटा, पोरीफेरा आता है। यानी कि प्रोटोजोआ से जब हम डेवलप करके आगे बढ़े तो हमको मिला कौन, पोरीफेरा मिला। अब हम बात करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ क्या होता है कि नो बॉडी कैविटी, यहाँ बॉडी में कोई कैविटी नहीं होती, यानी कि बिटवीन किसके, एपिडर्मिस, जैसे ये वाला आउटर लेयर हो गया, ये हो गया इनर लेयर, इन दोनों के बीच में कोई कैविटी, कोई रिक्त स्थान नहीं बच रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉडी कैविटी। कहाँ पे, बिटवीन एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, यानी आहार नाल और जो बाहर का दीवार है इसके बीच में कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके बीच कोई भी स्पेस नहीं बचता। ये हो गया आहार नाल वाला स्पेस और ये हो गया बाहर का दीवार, ये दोनों एकदम ऐसे सटे रहेंगे, इनके बीच कोई स्पेस नहीं होता। तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्ट्स। सिलेंट्रेट और प्लेटीहेल्मिन्ट्स ये सब भी क्या है, समुद्री जीवधारी हैं। ये क्या है, ये टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें डाइप्लोब्लास्टिक होती है। जो शरीर होती है 2 लेयर की बनी होती है, तीसरी लेयर यहाँ नहीं होती, डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक 2 लेयर के बने होते हैं। 2 लेयर मतलब एक्टोडर्म, इंडोडर्म होगा, लेकिन मीजोडर्म यहाँ पे नहीं होगा। फिर है स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम का मतलब होता है झूठे टाइप का, यानी अब इनको हम एसिलोम कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। स्यूडोसिलोम होता है एस्के हेल्मिन्स, यानी कि निमेटोडा जो होता है, धागे नुमा संरचना, एस्केरिस और स्केरिस जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि झूठे टाइप का सिलोम का फॉर्मेशन हो जाता है। बीच बीच में कहीं कहीं बनेगा, कहीं कहीं नहीं बनेगा, इसलिए इसको बोला जाता है स्यूडोसिलोम। निमेटोडा में होता है, निमेट मतलब होता है धागे नुमा, निमेटोडा। अब हम बात करेंगे सिलोमेट। सिलोमेट मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी में कैविटी यानी रिक्त स्थान, कुछ खाली जगह पाई जाती है, जिसको बोला जाता है सिलोमेट। सिलोम कैसा होता है, क्यों होता है, ये हम 1 मिनट में आपको पहले समझा दें।
यह हो गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाहर का दीवाल, यह हो गया एक्टोडर्म, बाहर का दीवाल। इसके बाद हम अंदर के दीवाल की बात करें, यह हो गया अंदर का दीवाल इंडोडर्म। यह क्या हो गया बेटा, यह हो गया इंडोडर्म। यह हो गया एक्टोडर्म, यह हो गया इंडोडर्म। अगर कुछ ऑर्गेनिज्म में हमने बात किया, क्या होता है कि डायरेक्टली ऐसे ऐसे पूरा ऐसे भरे रहते हैं जहां पे इस और इसके बीच कोई स्पेस ना बचे। ये हो गया एक्टोडर्म, पूरा इंडोडर्म से एकदम सटा सटा ये पूरा बन जा रहा है, इसमें कोई स्पेस नहीं बन रहा है, तो ये एसिलोमेट। ठीक है, जैसे इसको हम पूरा भर के आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपको प्लेटीहेल्मिन्थ्स और किस में मिल जा रहा है बेटा, ये टाइप का जो मिल रहा है वो किस में मिल रहा है आपको, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में मिल रहा है। कुछ ऐसे बनते हैं जिनमें क्या होगा, ऐसे आपको दिखलाई देगा। एक एक्टोडर्म हो गया, ये हो गया इंडोडर्म, यानी इंडोडर्म ऐसे बना दे रहे हैं, और इनके बीच बीच में ऐसे बीच बीच में कहीं ऐसा आपको दिखलाई दे मीजोडर्म का फॉर्मेशन। यानी ये एक्टोडर्म हो गया, ये इंडोडर्म हो गया, लेकिन बीच बीच में कहीं मीजोडर्म बन जा रहा है, तो ये निमेटोड में मिलता है। अब आपको तीसरा जो दिखा रहे हैं वो बहुत खास है बेटा, इसको ध्यान से देखना। यह हो गया एक्टोडर्म, इसके बाद यह हो गया इंडोडर्म। ठीक है, यह हो गया इंडोडर्म। अब इनमें क्या होता है, इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर हो जाता है, मीजोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। मीजोडर्म कुछ आउटर लेयर से अटैच, यह ऊपर मीजोडर्म, यह ऊपर की तरफ मीजोडर्म बन गया, यह अंदर की तरफ मीजोडर्म बन गया। यानी लेयर तो वही 3 है। अगर हम इस वाइट वाले को पूरा सटा दें तो ऐसे हम कह सकते हैं, ये नीला वाला आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे इंडोडर्म यानी अंदर का लेयर, यह जो ऑरेंज कलर का है इसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म यानी बाह्य लेयर, और ये व्हाइट वाला जो है इसको हम बोलेंगे मीजोडर्म। लेकिन ये व्हाइट वाला जो है ये क्या करता है, अपने बीच में ऐसे थोड़ा स्पेस बना लेता है, यानी कि मीजोडर्म से भी अटैच हो जाता है तो इसको बोलते हैं इंडोमीजोडर्म, और बाहर वाले से अटैच हो जाता है तो इसको बोलते हैं एक्टोमीजोडर्म। ये दोनों से अटैच होने के बाद बीच में स्पेस बना देता है, इसको बोलते हैं सीलोम। यही होती है बॉडी कैविटी। सीलोम पे हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप लोग पर्टिकुलर उसको देख के पूरा समझ लें। चलिए हम बात करते हैं सीलोमेट में। सीलोमेट कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है मीजोडर्मल सेल्स फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल सेल्स, यानी एक सिंगल सेल से यहाँ मीजोडर्मल ओरिजिन हो जाता है, जैसे एनिलिडा में, मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में। अब ये ट्राइप्लोब्लास्टिक हो गए यानी सीलोमेट हो गए तो ट्राइप्लोब्लास्टिक हो गए। यहाँ सिंगल सेल से ही मीजोडर्म का फॉर्मेशन हो जा रहा है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, ये पूरी पाउच बना रहे हैं। जैसे ये हमने संरचना बनाई, पूरी पाउच बना के ये एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों दीवार बना रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन होते हैं, जिसमें कुछ ऐसे होते हैं जो नो नोटोकार्ड रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास नोटोकार्ड होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास नोटोकार्ड नहीं होता। नोटोकार्ड मतलब ये जो पिछुआ रीढ़ की हड्डी बनती है वहीं पे एक नोटोकार्ड होता है। तो इकाइनोडर्म में ऐसा कैरेक्टर नहीं होता। नोटोकार्ड किस में देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ कार्डेटा में होता है। कार्डेटा 2 भागों में बढ़ जाता है बेटा। एक होता है जिसमें नोटोकार्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में होता है, एक होता है जिसमें पूरे अवस्था में नोटोकार्ड पाया जाता है। अगर हम नोटोकार्ड लार्वल अवस्था में देखें तो यह सिर्फ प्रोटोकार्डेटा में देखा जाता है, जबकि यहाँ जो नोटोकार्ड पाया जाता है वो पूरे लाइफ में देखा जाता है, पूरे एडल्ट में देखा जाता है। जैसे अब हम बात करेंगे यहाँ जिसमें नोटोकार्ड मौजूद है, जो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में, जिसको वर्टिब्रेटा बोला गया। वर्टिब्रेट को 2 भागों में बांट दिया गया। एक है क्या जैसे ऑस्ट्राकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा ये सब होते हैं, तो वो आपको देखना नहीं है। यहाँ पे एक है पीसेस और उसके बाद 4 क्लासेस, वो वाला पीसेस यानी जिसके बॉडी पे क्या हो, स्केल्स पाए जाते हो, बीच में रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो, ये एक्वाटिक होते हैं, मछलियों की बात हो रही है। और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो वो गिल्स की सहायता से हो। इसके बाद आता है एम्फीबिया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसमें कौन कौन आता है बेटा, इसमें वर्टिब्रेट की बात करते हैं। वर्टिब्रेट में पहले पे आ गया पीसेस हो गया, फिर ये क्लास है, पीसेस अलग कर दो। इसके बाद फिश की बात हो गई। अब ये 4 क्लासेस में बढ़ गए। सुपर क्लास 4 होता है टेट्रापोडा का, टेट्रापोडा जिसमें 4 पैर पाए जाते हैं, तो एम्फीबिया हो गया,
एम्फीबिया हो गया, एवीज हो गया जो उड़ते हो, जिसके पंख पाए जाते हो, हल्की हड्डी पाई जाती हो, फिर रेप्टाइल जो रेंग के चलते हो, क्रीप करते हो, रेप्टाइल हो गया। फिर उसके बाद मैमल्स जो दूध देते हो, शरीर पे बाल हो और बच्चे को जन्म देते हो। ठीक है, तो यह कैरेक्टर पूरा था एनिमेलिया का, और हमने क्या किया, वन शॉट वीडियो दिया जिसमें हमने पूरे चैप्टर को कवर कर दिया। कौन सा? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और एक एक टॉपिक पे भी हम वीडियो अगर आप कहेंगे तो हम देंगे, वैसे भी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।